Hello friends, welcome on YouTube channel Supernova Classes. Myself Shubham Gupta. Today we will discuss the chapter number 3 electric current. We will continue the chapter number 3. Today जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इससे पहले एक लेक्चर ले चुके हैं। जो चैप्टर लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम देख चुके थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने करंट की। ठीक है, अब करंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट विद्युत धारा क्या होती है। तो किसी भी चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करता है, हमारा मोशन में होता है, ठीक है, तो चार्ज का जो फ्लो होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम उसी लेक्चर को अपने आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ टॉपिक। सबसे पहले हम हमने इंट्रोडक्शन दिया कि हम इस चैप्टर इसमें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे और इससे पहले वाले में हम क्या पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर पढ़ते हैं हम इसमें आज करंट डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसे धारा घनत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। उसके बाद है थर्ड, कंपैरिजन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। जो हम थर्ड टॉपिक्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जो हम इलेक्ट्रिक करंट था, विद्युत धारा तथा करंट डेंसिटी धारा घनत्व, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। और फोर्थ हम पढ़ते हैं करंट एंड द चार्ज कैरियर्स, अलग अलग करंट, धारा तथा जो चार्ज आवेश वाहक, कौन कौन से आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट डेंसिटी से। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट थी वो क्या थी। किसी भी चालक के सिरों पर जो प्रति सेकंड आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम जो इलेक्ट्रिक करंट है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, धारा घनत्व। ठीक है, आइए देखते हैं करंट डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट सरफेस एरिया आर कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, जो हम अगर कोई भी कंडक्टर लें, उस कंडक्टर के पर यूनिट सरफेस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली डेंसिटी डिनोट करता है, जो जैसे हम मास डेंसिटी की बात करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम न्यूक्लियस डेंसिटी की बात करते हैं, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का पर यूनिट, सॉरी, जो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का मास पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कंडक्टर, और कंडक्टर को मानते हैं 2 डायमेंशन, तो हम यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या लेते हैं, एरिया। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगी उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। किसी भी चालक के, हिंदी की बात करें हम, किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाती है। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है इंटर के बच्चों के लिए 1 नंबर की। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट सरफेस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। जैसे हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम डिनोट करते थे आई से।
और यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसको डिनोट करते हैं हम जे से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थी एक स्केलर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड करते हैं हम, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया हमारे पास J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला लर्न रखना है अपने, J इज इक्वल टू I अपॉन A। ये फॉर्मूला में याद रखना है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, J इज इक्वल टू I अपॉन। और यहाँ पर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमें फॉर्मूला याद है तो हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगी, जे आई की, आई है करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और ए है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का और हमारी जो करंट डेंसिटी है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा और करंट डेंसिटी धारा घनत्व। ठीक है, तो विद्युत धारा तथा धारा घनत्व का क्या संबंध, दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हम देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं गुणों की। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमें सभी को पता है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी चालक के सिरों के या किसी भी चालक में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। जो फिजिक्स है हमारी उसमें दो टाइप की क्वांटिटी देखते हैं हम, कौन कौन सी, एक तो लार्ज स्केल पर और एक बहुत छोटे लेवल पर। ठीक है, जैसे लार्ज लेवल की बात करें, हम डेली लाइफ में अपने मोबाइल है या स्केल है या कुछ भी है उसकी लेंथ मेजर करते हैं तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक लेवल तो वो हो गया। और दूसरा लेवल हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे न्यूक्लियर का साइज का। जैसे न्यूक्लियस है, हमें पता है उसका साइज होगा, हमारे नाभिक का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, एटम, हमारा जो परमाणु होगा उसका साइज होता है 10⁻⁻10, जो कि 1 मीटर का 1/10⁻10वां हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्या, ठीक है, एंगस्ट्रॉम की साइज की चीज, नैनोमीटर की साइज की चीज जो बहुत छोटी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सभी चीजें क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। और बहुत बड़ी कौन कौन सी होती है, जैसे कि मास। ठीक है, हम मोबाइल है हमारे पास, बता सकते हैं कितने मास का है। ठीक है, डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, मास, वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी चीज की लेंथ, और ये टाइम। तो ये सब क्या होती हैं, जो बहुत ही लार्ज वैल्यू रखती हैं। जो लार्ज वैल्यू रखती हैं उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, मैक्रो, मैक्रो का मीन्स बड़ा। ठीक है, मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा। और एक जो छोटी क्वांटिटी रखती है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो का मतलब है माइक्रो रिलेटेड है छोटे लेवल से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमारा एक वॉल्यूम होगा, आयतन, मास होगा हमारा द्रव्यमान, या फिर लेंथ होगी, लंबाई। उसी की तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है। और अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे लेवल पर होती है, माइक्रो। ठीक है, और ये किस लेवल पर होगी, बड़े लेवल पर होगी, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, सेकंड इसकी कंपैरिजन है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हम पढ़ चुके हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को जब डिनोट करते हैं तो वहां पर हम डायरेक्शन दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्शन दिखाते हैं कि ये आई है हमारा। जब हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो हम इसको फिर स्केलर क्यों ले रहे हैं। ठीक है, स्केलर तो नहीं होनी चाहिए वो जब हम डायरेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि भी होती हैं जिसको निरूपित करने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसे स्केलर क्वांटिटी, वो होनी चाहिए वेक्टर। तो उसका रीजन ये है कि जो डायरेक्शन होती है हमारी, ये डायरेक्शन हमारी करंट को शो नहीं करती। ठीक है,
जब करंट को शो नहीं करती तो फिर किसको शो करती है? तो उस ये जो डायरेक्शन होती है हमारी, ये डायरेक्शन को बेसिकली जो डिनोट करती है वो करती है हमारी फ्लो चार्जेस को। अगर हम बात करें कि हमने इस डायरेक्शन में ले रखे हैं, करंट हम दिखा रहे हैं इस तरह से फ्लो हो रही है, तो ये केवल इतना शो करेगा, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, क्या होगा? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इस डायरेक्शन के क्या होगा? बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ठीक है, कैसा होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रिक करंट में, इसीलिए वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अपनी करंट डेंसिटी की, धारा घनत्व की। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, और आई करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और एरिया होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जे क्या बन जाएगा? जो जे बनेगा हमारे पास वो कैसी क्वांटिटी होगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी राशि? सदिश राशि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, इट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल ऑफ द कंडक्ट। जो करंट इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा, वो किसी पूरे के पूरे चालक का एक गुण होती है। ठीक है, जो चालक होगा उसके पूरे का क्या होगा? करेक्टरिस्टिक्स होगी क्या? हमारी इलेक्ट्रिक करंट। जबकि करंट डेंसिटी क्या होगा? करंट डेंसिटी जो होगी, इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सम पॉइंट इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर, अगर हम बात करें ये हमारे पास कंडक्टर है कोई, तो इस कंडक्टर के अंदर कुछ पॉइंटों पर ही करेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर जे होगा हमारे पास। ठीक है, एक ये पॉइंट। जबकि आई इस पूरे में फ्लो होगी, लेकिन अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो केवल ये होगी, या इस सरफेस एरिया के कारण होगी। ठीक है, या फिर ये होगी, जबकि करंट इसमें पूरे में क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितनी प्रॉपर्टी पता चल गई? कितना कंपेरिजन पता चल गए? 3। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और करंट डेंसिटी कैसी है? वेक्टर। सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी कैसी है? माइक्रोस्कोपिक। और थर्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो करेक्टरिस्टिक्स होगी किसकी? होल ऑफ द कंडक्टर, पूरे के पूरे कंडक्टर की। और जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी? जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास कंडक्टर के अंदर कुछ पॉइंट होगी। ठीक है, तो हम ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद हम देखते हैं करंट एंड द चार्ज कैरियर्स। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं अलग अलग चीजों में, वो क्या होते हैं? जैसे मेटल की बात करें, कोई भी मेटल, मेटल का मतलब कोई भी धातु। ठीक है, जितनी भी धातु होती है हमारी, उस धातु के अंदर जो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हमें याद रखना है कि जो धातु होती है मेटल, उसके अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या फ्लो होती है उसमें? करंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? जैसे कि कोई NaCl या CuSO4। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हमारे कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे वो क्या फॉर्म करते हैं? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? कैटायंस और एनायंस। ठीक है, कैटायन किसको बोलते हैं? विनायन, और एनायंस धनायंस। ठीक है, उसके बाद गैसेस, जो गैस होगी, गैसेस आर द बैड कंडक्टर्स। जो गैस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? बैड कंडक्टर्स होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, होती है कुछ स्पेशल केस में। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेशर वगैरह को चेंज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वो उस चीज के बारे में। तो गैस क्या होगी? बैड कंडक्टर है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। गैसेस आर द बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस के लिए, केस को छोड़कर। नो चार्ज कैरियर्स, इसके अंदर गैसेस के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, हमारी ये एक रोड है, यहाँ पर एक कैथोड है और यहाँ पर एनोड है। जो कैथोड रे है नेगेटिव, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई, सॉरी, अगर हम इस डायरेक्शन में ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कैथोड, उसकी डायरेक्शन होगी इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलते हैं और ई के जस्ट पैरेलल चलते हैं हमारे पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है, और ये एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ये क्या है? एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर क्या हो सकती है, जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं कुछ स्पेशल केस में। वो स्पेशल केस होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इसके सिरों पर, इसके जो एंड्स है उस पर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण हाई प्रेशर पर या इसमें कैटायन और एनायन के कारण क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। थैंक यू।